नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। गांव-गांव में हो रहा है कार्यक्रम। स्कूल बसों के लिए सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइंस। पंचायत चुनाव के छठे चरण का नामांकन आज से शुरू। मुकेश पांडे के विरुद्ध जेपी यादव ने किया नामांकन। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से बने प्रत्याशी। सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर NH 27 पर भीषण सड़क दुर्घटना, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विभिन्न PLV जिला के विभिन्न गांवों में डोर टू डोर घूमकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण आम जनता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यों तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं आदि के बारे में बताया जा रहा है एवं उनके समस्याओं से संबंधित आवेदन भी लिए जा रहे हैं, जिसको जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय द्वारा संबंधित विभागों को पत्राचार कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा मौके पर आम जनता को हैंडबिल आदि वितरित करते हुए नालसा के बारे में जानकारी दी जा रही है और योजना के उद्देश्य से आम जनता को अवगत कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग के तरफ से सभी निजी विद्यालयों के लिए सख्त निर्देश जारी किया गया है कि वे अपने विद्यालय के वाहनों पर सरकार के निर्देशानुसार बच्चों की संख्या, ड्राइवर का मोबाइल नंबर और क्षेत्रीय थाना का मोबाइल नंबर तथा अन्य सरकारी मानकों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा वैसे सभी विद्यालयों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए विभाग ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें जो सरकारी मानकों का पालन नहीं करते हुए बच्चों को परिवहन सुविधा दे रहे हैं। पंचायत चुनाव के छठवें चरण में नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से प्रारंभ हो गई, जिसमें फुलवरिया और ऊंचका गांव प्रखंड कार्यालय पर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करना शुरू कर दिया है। इन दोनों प्रखंडों में एक साथ चुनाव होना है, इसके लिए मंगलवार से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके तहत ऊंचका गांव प्रखंड कार्यालय पर बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया, तो वहीं फुलवरिया प्रखंड कार्यालय पर भी बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद बनी रही। प्रत्याशियों के समर्थकों को बैरिकेडिंग के बाहर ही रखा गया था, जिसके वजह से नामांकन काउंटर पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो सका। हालांकि आज पहला दिन था, इस वजह से भी ज्यादा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन नहीं कराया है, परंतु जैसे जैसे दिन बीतेगा नामांकन काउंटरों पर भीड़ दिखना शुरू हो जाएगा। इन दोनों प्रखंडों में 3 नवंबर को मतदान होना है और 11 अक्टूबर तक यहाँ नाम निर्देशन की प्रक्रिया चलेगी तथा 18 अक्टूबर को यहां प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। हथुआ प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के प्रत्याशी के रूप में जेपी यादव ने आज अपना नामांकन दर्ज किया, जिसके वजह से आज प्रखंड कार्यालय पर काफी भीड़ देखने को मिली। हालांकि इसके अलावा कई नामांकन भी आज हुआ, जिसमें मुख्य रूप से चैनपुर के मुखिया चंदन सिंह तथा बड़ी ईसर पंचायत से लड्डू मियां के साथ ही अन्य कई प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। जेपी यादव के समर्थक काफी संख्या में आए और सड़क पर भीड़ के कारण भीषण जाम हो गया। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से ही मुकेश पांडे ने कल अपना नामांकन किया था, जिस वजह से इस बार यह सीट काफी चर्चा में रहने वाला है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में NH 27 पर आज दिन को एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार मुजफ्फरपुर से एक महिला प्रोफेसर अपने कार से सिवान के लिए जा रही थी, तभी घटना स्थल पर एक मोटरसाइकिल से उनके कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कुछ समय के लिए सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन करने लगे। सिधवलिया पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को किसी तरह शांत कराई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कार और मोटरसाइकिल भी पुलिस के कब्जे में है। कार सवार महिला को भी चोटें आई हैं, उनका भी स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना में मृत दोनों लोगों की पहचान रामपुर के निवासी रंजीत मिश्रा और प्रभुनाथ सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से बरौली दवा खरीदने जा रहे थे, तभी NH-27 पर हादसे के शिकार हो गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पंचदेवरी प्रखंड में 1 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन समाप्त होने के बाद अब स्क्रूटनी का कार्य शुरू हो गया है। सोमवार को खगड़िया के अपर समाहर्ता और जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह चुनाव पर्यवेक्षक भूपेंद्र प्रसाद यादव ने पंचदेवरी में पंचायत चुनाव के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मझवलिया पंचायत के भटवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया और क्षेत्र में भ्रमण के बाद उन्होंने 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट, BDO सह निर्वाची पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव और CO आदित्य शंकर सहित अन्य सभी स्थानीय पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक कर चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव प्रचार के दौरान भगवानपुर पंचायत में हुई 3 लोगों की मौत की घटना तथा सेमरिया में 2 प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच हुई झड़प के बारे में भी निर्वाची पदाधिकारी से पूरी जानकारी ली। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पे सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में उसरी गांव के दीपक कुमार एवं महुआ गांव की शांति देवी शामिल हैं। इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार मुख्य सड़क पर वाहन जांच करते हुए एक ऐसे टेम्पू को पकड़ा जिसमें तहखाना बनाकर भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब रखी गई थी। इस गाड़ी के छत में तहखाना बना हुआ था और उसमें शराब की शीशियां भरी हुई थी। पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है और इसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। चालक का नाम श्याम कुमार बताया जा रहा है। यह मोतिहारी का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लेकर मोतिहारी जा रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। भोरे पुलिस ने पंचायत चुनाव में वोटरों को बांटने के लिए ले जा रहे शराब के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही धंधेबाजों की 2 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। प्राप्त सूचना अनुसार वाहन जांच करते हुए पुलिस ने इन शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है और इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भोरे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 330 बोतल शराब के साथ शंभू यादव को गिरफ्तार किया है और इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोविड-19 महामारी मानव जाति के लिए सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में से एक रही है। वायरस का संचरण संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क या दूषित सतहों से होने के लिए जाना जाता है। पूर्व लक्षण चरण में और स्पर्शोन्मुख व्यक्तियों से भी वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है। कोविड महामारी का मातृ और प्रसवकालीन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव केवल बीमारी के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर तक ही नहीं सीमित है, बल्कि लॉकडाउन जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच गर्भवती महिला को सेवाएं प्रदान करते समय आने वाली चुनौतियां भी शामिल है। इस कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक 37 पेज का गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आम महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 से गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसके लिए सभी लोगों को गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है और इन महिलाओं को विशेष रूप से कोविड-19 का गाइडलाइंस पालन करने की आवश्यकता है। चौथे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी में 2 मुखिया अभ्यर्थी सहित 16 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र रद्द किया गया है, जिसमें मुखिया पद के लिए 2, BDC के लिए 2, वार्ड सदस्य के लिए 7, सरपंच के लिए 1 एवं पंच पद के लिए 4 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र शामिल है। वहीं स्क्रूटनी के बाद प्रखंड के 11 पंचायतों में होने वाले चुनाव में विभिन्न पद के लिए 1014
51 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र सही पाया गया है। बता दें कि विगत 25 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया आरंभ हुई थी, जो 1 अक्टूबर तक चली है, जिसके बाद अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की गई। कटिया प्रखंड के लिए सबसे अधिक वार्ड सदस्य पद के लिए 521 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र सही पाया गया है, तो मुखिया पद के लिए 114, बीडीसी के लिए 102, सरपंच के लिए 71 एवं पंच पद के लिए 246 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र सही पाया गया है। बैकुंठपुर पुलिस ने बिस्टल और कतालपुर गांव में छापेमारी कर 10 लीटर देशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार युवकों में सुनील सिंह, अनुज सिंह एवं रत्न राम शामिल हैं। इन तीनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं क्षेत्र के चमनपुरा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में उषा देवी, बंटी कुमार शामिल हैं। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। किसान विरोधी कानून के खिलाफ गांधी आश्रम मोतिहारी से वाराणसी तक के लिए पैदल मार्च पर निकले किसान संयुक्त संघर्ष मोर्चा के हजारों किसानों का बैकुंठपुर विधानसभा के डुमरिया घाट में माननीय विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इसके उपरांत रात्रि विश्राम में भोजन पानी की व्यवस्था भी विधायक के द्वारा कराई गई एवं उसके बाद आज सुबह विधायक ने स्वयं ही मार्च में शामिल होकर बैकुंठपुर के किसानों की ओर से इस मार्च का समर्थन किया। तो वहीं राजद के जिला उपाध्यक्ष पिंटू पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की ठहराव एवं खाने की व्यवस्था भी मध्य विद्यालय खोरमपुर में किया गया। मौके पर राजद नेता मौजूद रहे और राजद के कार्यकर्ताओं ने काफी जोश के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रेडियो रिमझिम की टीम कृपा शंकर श्रीवास्तव के नेतृत्व में सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल से मिलकर बंजारी भितभैरवा रोड पर सड़क पर पानी जमा होने के संबंध में विस्तार से चर्चा किया और लोगों की हो रही परेशानियों के बारे में भी उन्हें बताया, जिसके बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सहानुभूति पूर्वक विचार कर इसमें निश्चित ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। थावे सिवान मुख्य पथ पर इटवा पुल के पास NH 531 पर आज एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह बाइक सवार थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उचका गांव पुलिस ने आपसी विवाद को लेकर हुई फायरिंग की घटना के मामले में 13 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को डोरापुर गांव से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मीरगंज पुलिस ने 10 वर्षों से फरार चल रहे एक वारंटी को आज गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अलग अलग गांवों में छापेमारी कर 4 और वारंटियों को मीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी मीरगंज के थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने देते हुए बताया कि अलग अलग गांवों में विभिन्न कांडों में फरार चल रहे आरोपियों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है और इन सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, गांव-गांव में हो रहा है कार्यक्रम। स्कूल बसों के लिए सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइंस। पंचायत चुनाव के 6ठे चरण का नामांकन आज से शुरू। मुकेश पांडे के विरुद्ध JP यादव ने किया नामांकन। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से बने प्रत्याशी। सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर NH 27 पर भीषण सड़क दुर्घटना, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।